आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल। हफ्ते को मुल्क गिर सतह पर 24 घंटे हड़ताल करने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान। हैदराबाद के करीब चौथे शहर में सरमायाकारी की दावत। रेवंत रेड्डी की दिल्ली में फॉक्सकॉन के जिम्मेदारों से मुलाकात। बीआरएस का बीजेपी में जम हो जाना यकीनी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का दावा। केसीआर की सेहत के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म, पार्टी ने की तरदीद। और हैदराबाद में बारिश, मौसम खुशगवार, ट्रैफिक जाम से गाड़ी सवारों को हुई मुश्किलात। अमरीकी बरतानवी इत्तेहाद ने जुमेरात की शाम यमन के बहरे अहमर के बंदरगाही शहर हदेदा पर फजाई हमला किया। इतलात के मुताबिक इस हमले में शुमाली मगरबी अल सलीफ ज़िले को निशाना बनाया गया। ताहम हलाकतों के बारे में तफसीलात फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर रिहायशियों ने हूसियों के ज़ेर कंट्रोल मुकाम के करीब एक बम धमाके की इतला दी। हूसी बागी बहरे अहमर के साहिल के कुछ हिस्सों समेत शुमाली यमन के बेशतर इलाकों पर काबिज हैं। गाज़ा में इजरायली जारियत से अमवात की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। गाज़ा पट्टी पर जारी इजरायली हमलों में जाँ बाख होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से ज़्यादा हो गई है। गाज़ा में वज़ारत सेहत के हुक्काम ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गाज़ा में 40 फ़लस्तीनी शहीद और 107 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2023 के अवाइल में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के आगाज़ से अब तक हलाकतों की जुमला तादाद 40,005 हो गई है और 92,401 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुमा को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसमें कश्मीर में 3 मरहलों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को रियासत की तमाम सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों रियासती असम्बलियों के वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुद्दत को लोकसभा इंतखाबात से कम रखा गया है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लोकसभा के इंतखाबात 5 मरहलों में कराए गए थे। राजीव कुमार ने बताया कि 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 24 नशिस्तों के लिए 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी अमरनाथ यात्रा के अख्तिताम के अगले दिन, और पर्चा नामजदगी 27 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी और पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में वोटर लिस्ट को 27 अगस्त तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। रियासत में 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स के लिए 20,627 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। हरियाणा में पहली बार कसीर मंजिला रिहायशी सोसाइटियों में भी पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मकामात पर 100% पोलिंग स्टेशनों की CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी। राजीव कुमार ने मजीद कहा कि दोनों रियासतों में वोटों की गिनती एक साथ 4 अक्टूबर को होगी और इंतखाबी अमल 6 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September.
And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुज़िश्ता हफ्ते को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों की जानिब से हफ्ते की सुबह 6 बजे से 24 घंटों की मुल्कगिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। आईएमए ने जुमा के रोज़ कहा कि तमाम ज़रूरी खिदमात को बहाल रखा जाएगा और इमरजेंसी मामलों की तादाद पर भी नज़र रखी जाएगी। ताहम मामूल की ओपी ड्यूटी खिदमात बंद रहेंगी और मुतबादिल सर्जरी भी नहीं की जाएगी। आईएमए ने एक बयान में कहा कि तमाम ज़रूरी खिदमात को बरकरार रखा जाएगा, हलाकतों की तादाद पर भी नज़र रखी जाएगी, रेगुलर ओपीटी खिदमात काम नहीं करेंगी और मुतबादिल सर्जरी भी नहीं की जाएंगी। ये हड़ताल इन तमाम इलाक़ों में रहेगी जहां डॉक्टर जदीद तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। आईएमए ने मज़ीद कहा कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन शोबे के एक ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल की वारदात से तिब्बी दुनिया और मुल्क दोनों सख्ते में हैं। आईएमए ने कहा कि जराइम की सूरत हाल को संभालने में कॉलेज के हुक्काम ने लापरवाही से काम किया और पुलिस की तफ्तीश पहले दिन के बाद ही रुक गई। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने जुमा को 70वें कौमी फिल्म एवार्ड 2022 के फातिहीन के नामों का ऐलान किया। नेशनल फिल्म एवार्ड्स के फातिहीन का ऐलान यहाँ नेशनल मीडिया सेंटर में किया गया। साल 2022 में मुख्तलिफ ज़बानों में बनने वाली बेहतरीन 70 हिंदुस्तानी फिल्मों को सदर जमहूरिया एजाज़ से नवाजेंगे। इन एवार्ड्स का ऐलान बेहतरीन फिल्म से लेकर बेहतरीन अदाकार व अदाकारा तक कई ज़ुमरों में किया गया है। 70वें नेशनल फिल्म एवार्ड्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक सेंसर बोर्ड से तस्दीक शुदा फिल्मों को दिए जाते हैं। कन्नड़ के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने 70वें नेशनल फिल्म एवार्ड्स में बेहतरीन अदाकार का एवार्ड जीता है। उन्होंने अपने फिल्म कंटारा के बेहतरीन अदाकार का एवार्ड हासिल किया। इस साल के ज्यूरी में फीचर फिल्म ज्यूरी के चेयरमैन राहुल रवेल, नॉन फीचर फिल्म ज्यूरी के चेयरमैन नीला माधव पांडा और सिनेमा ज्यूरी पर बेहतरीन तहरीर के चेयरमैन गंगाधर मदलियर शामिल थे। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। नाउ the best film critic award, 1 lakh rupees cash prize and Swarna Kamal award. Critic is Deepak Duha, Hindi. Best film critic award goes to Deepak Duha, 1 lakh rupees cash award and Swarna Kamal award. Now, the best book on cinema goes to Kishore Kumar, The Ultimate Biography by author Aniruddha Bhattacharya and Parthiv Dutt. Publisher HarperCollins Publisher. Thank you. Namaskar. Thank you so much for joining us. I think in the ripe of non-feature, documentary short films, I think we had a privilege to see wonderful films from all over the country. I had interesting colleagues to finalize all the films' name. Not that other films were not great, but these are some of the best film what we choose. So I'll start with from below, which is special mention. The jury had chosen 2 films. The first one is Biruwala, which to Padma Shri. It's an Assamese film, produced by Amy Barua Production Society, director Amy Barua. Second one is
Hagila, The Greater Agent Stock. It is also an Assamese film. Producer PI Entertainment. Director Partha Sarthi Mohant. Now comes to main section. Best script. Mono Noa Aware. It's in Hindi and English. Script writer Kaushik Sarkar. Best narration, voiceover, goes to some, it's one of the finest film I've ever seen in documentary section in India. Murmurs of the Jungle. It's a Marathi film. Narrator Sumant Sinde. Best music direction. I think we all can predict. I mean, we have been hearing his music all around. Fursat, Leisure in Hindi, music director Vishal Bhardwaj. Best editing. It's a very interesting short film. Madhyantara, Intermission. It's a Kannada language film. Editor Suresh Urs. Suresh Urs. Best sound design. Yan, Vehicle. Hindi and Malvi language. Sound designer Manas Chaudhary. Best cinematography. Again, it's Mono No Aware. It's in Hindi and English. Cinematographer Siddharth Diwan. Best direction, which is another beautiful film we saw. It's a Bengali, Hindi, English. From the Shadow, director Mariam Chandy Menacheri. Sorry if I'm pronouncing wrong. So Mariam Chandy. Best short film up to 30 minutes. Again, the pronunciation is difficult. It's a Ohomia name. Unyota. So that's Xunyota. I mean, we call it Shunyota. It's Sunyota actually, but they pronounce like that. It's producer HM Production, director Navapan Deka. मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने बीआरएस के बीजेपी में जम होने से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दावों के दरमियान एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि बीआरएस का कांग्रेस में जम हो जाना यकीनी है और साबिक़ रियासती वज़ीर तारक रामा राव को पीसीसी का सदर बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द ये होने वाला है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी में अहम ओहदा दिया जाएगा, जबकि केटी रामाराव पीसीसी सदर बन जाएंगे और कविता को राज्यसभा की रुकनीत दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक़ में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद भी हुआ था और इन दोनों जमातों ने मखलूत हुकूमत भी बनाई थी। बंडी संजय ने कहा कि कविता की जमानत के मामले में बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज फिर एक मरतबा दावा किया है कि बीआरएस का बीजेपी में जम हो जाना यकीनी है। अपने दिल्ली के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस क़यादत ने पार्टी को बीजेपी में जम करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और बीजेपी की आला क़यादत से इस सिलसिले में बातचीत भी हो गई है। पार्टी को जम करने के बदले में सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव को गवर्नर बनाने की पेशकश की गई है, जबकि बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव को मरकजी काबीना में शामिल करने के इम्कानात हैं। इसी तरह तेलंगाना असम्बली में बीआरएस के अहम लीडर हरीश राव को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि फिलवक्त बीआरएस के 4 अरकान राज्यसभा को बीजेपी में जम कर दिए जाने के बाद सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता को राज्यसभा का रुकन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कविता को बहुत जल्द जमानत भी मिल जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी के एक इजलास के दौरान खवातीन के खिलाफ अपने रिमार्क्स पर मौजरत खाही की है और कहा कि गैर इरादी रिमार्क्स थे। इन्होंने गैर मशरूत मौजरत खाही करते हुए कहा कि इनका मकसद खवातीन को तकलीफ पहुंचाना नहीं था और रियासती हुकूमत पर तनकीद के दौरान ये गैर इरादी तौर पर जबान से निकल गया। उन्होंने कहा कि वो अपने रिमार्क्स पर मौजरत खा हैं और अपनी बहनों को तकलीफ पहुंचाना कतई इनका मकसद नहीं था। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत के बारे में जुमेरात को पार्टी के इजलास के दौरान ख्यालात का इजहार करते हुए तारक रामा राव ने रिमार्क किया था कि हुकूमत की जानिब से
खवातीन के लिए चलाई जाने वाली मुफ्त बसों में बास खवातीन अदरक लहसुन छीलते हुए वक्त गुजार रही हैं। इनके इस रिमार्क पर वजीर पंचायत राज सीतक्का ने सवाल किया कि आया बस में अदरक लहसुन छीलने में क्या बुराई है। సీతక్క చెప్తాను అవు బస్సులో అల్ల వెళ్ళిపోయారు తప్పని మేము ఎక్కడన్నాం అక్క మేము అనలే కాబట్టి దానికోసమే బస్సు పెట్టిరని మాకు తెలియక మేము మామూలుగా నడుపుకున్నాం ఇన్ని రోజులు మాకేదో తెలియకపాయ పాపం మీరు అప్పుడే చెప్తే బాగుండు బస్సులో కుట్లు అల్లికెళ్ళితే మేము తప్పని మేము ఎందుకంటాం అక్క ఎక్కువ పెట్టు బస్సులు తన్నుకుంటాను మంచిగా లేదు పెట్టు మనిషికో బస్సు పెట్టు మేము ఎందుకు అంతటం మనిషికో బస్సు పెట్టు మంచిగా అంత కుటుంబం పోయి మంచిగా కుట్లు అల్లికలు అవసరమైతే బ్రేక్ డ్యాన్సులు రికార్డింగ్ ఏం చెప్తారో చేయరు మేమెందుకు అంతటం ఏమంటారు చేయండి కానీ ఇట్లా ఈ రకంగా బస్సులలో కొట్టుకునే పరిస్థితి ఎప్పుడైనా ఉన్నారా కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు సీట్ల కోసం కొట్టుకున్నాడు సిగలు పట్టుకున్నాడు గుద్దుకున్నాడు ఎన్నెన్ని చూస్తున్నాం కొత్త బస్సు అన్నారు ఇవాళ బస్సు పరిస్థితి ఎట్లుందో మీరే చూస్తున్నారు ఆఖరికి ఆర్టీసీ కార్మికులు డ్రైవర్లు కండక్టర్లు వాళ్ళని ఎత్తిపట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఇక్కడ వాళ్ళ సీట్లకి వెళ్ళి నువ్వు కూడా కూర్చుంటారు ఇవాళ ఈ పరిస్థితి బస్సు అట్లా మహిళలకు కూడా ఇలా వ్యవహారం అర్థమైంది। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को हैदराबाद के करीब चौथे शहर के मंसूबे में फॉक्सकॉन को सरमायाकारी की दावत दी है और कंपनी को तमाम तर मदद का तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली में सदरनशीन फॉक्सकॉन कंपनी यंग ल्यू से मुलाकात की और उन्हें चौथे शहर में अपनी फैक्ट्रीज के क़याम के लिए मुकम्मल मदद बशमुल दरकार इजाज़तनामे और मराआत का तयक़ुन दिया। हैदराबाद में 3 शहरों की मरहलेवार तरक्की की वजाहत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चौथे शहर में मुख्तलिफ शोबों बशमूल तालीम, लाइफ साइंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सनतें और स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। तेलंगाना के सरहदी इलाके नारायणपेट के मद्दूर मंडल के जाधाराव पल्ली के मजाफाती इलाके ताटीगड्डा में मुश्तबा हालत में एक तेंदुए की मौत का वाक़या पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक मजाफाती इलाके में ताटीगुट्टा के नीचे एक तालाब है। गाँव वालों ने शुबा जाहिर किया कि तेंदुआ तालाब में पानी पीने आया था और पानी पीने के बाद वापसी के दौरान हो सकता है किसी जानवर के हमले से इसकी मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मद्दूर फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर लक्ष्मण नायक वहां पहुंच गए और बताया कि आला हुकाम को मुतल्ला कर दिया गया है और उनकी आमद के बाद वो टीले पर जाकर इसका मुआयना करेंगे। बताया जाता है कि इससे पहले 4 मई को इसी इलाके के नंदीपाड़ में एक तेंदुए की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। मुकामी लोगों ने बताया कि तेंदुए की मौत के बारे में कई तरह के शुबात हैं। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में आज दोपहर से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर सिकंदराबाद, बेगमपेट, कुकटपल्ली, केपीएचबी, निज़ामपेट, मेडचल, दंडीगल, माधापुर, गच्चीबौली के अलावा और भी दीगर इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया।
जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ घंटों के दौरान पूरे हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की है और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओहदेदारों ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया और बारिश की वजह से नए शहर के बाज़ मुकामात पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की इतलात हैं। इसी दौरान GHMC और DRF की टीमों को मुतहरक कर दिया गया। BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सेहत के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर गश्त करवाई जाने वाली झूठी खबरों की तरदीद कर दी गई है, जिसमें कहा जा रहा था कि अपोजिशन लीडर गुज़िश्ता 12 दिन से बीमार हैं। सोशल मीडिया पर गश्त करवाई जाने वाले इस पैगाम में ये भी दावा किया गया था कि वो इर्रावली में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। इन खबरों में साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अरकान असम्बली और दूसरे कायदीन की तशवीश को दूर करने के लिए चंद्रशेखर राव को बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। BRS ज़राए ने वजाहत की है कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सेहत बेहतर है और वो बाकायदा तौर पर पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ज़राए ने इन अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तैद कर दिया और कहा कि अवाम में गैर ज़रूरी तौर पर तशवीश पैदा करने के लिए इस किस्म की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। शादनगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रामी रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक खातून को 3rd डिग्री अजियत देने के मुबैना इल्ज़ाम के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी खिदमात अब साइबराबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स से अटैच कर दी गई हैं। शादनगर की अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली खातून सुनीता को 24 जुलाई को एक मकान में तिलाई जेवरात और नगद रकम के सरक़े के सिलसिले में पुलिस स्टेशन लाया गया था। अम्बेडकर कॉलोनी से ही ताल्लुक़ रखने वाले नागेंद्र ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि चंद अफराद ने तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए का नगद रकम का सरक़ा कर लिया है। 4 अगस्त को यह मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब खातून ने अखबारी नुमाइंदों को इत्तला दी कि पुलिस इसे इब्तिदा में इसके शौहर भीमैया और 13 साला बेटी के साथ पुलिस स्टेशन ले गई। बाद अज़ां भीमैया को पुलिस स्टेशन से रवाना कर दिया गया। सुनीता ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलाजिमीन पुलिस के ग्रुप ने इसके हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए, जिसके बाद मर्द मुलाजिमीन पुलिस ने लेदर के बेल्ट से इसे ज़दोकूब किया। खातून की शिकायत के बाद इस वाक़े की महकमे जाती तहकीक़ात करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर रामी रेड्डी और दूसरे 4 कांस्टेबल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ఆపుని కరేసి ఈ కాళ్ళు అక్కడ జాపిర్రు ఈ కాళ్ళు అక్కడ జాపిర్రు ఇక కట్టె ఒకటి పెద్దది పెట్టిర్రు సార్ పెద్దది పెట్టి మళ్ళీ చేతులెంట గట్టేసి కాళ్ళు సాపిపిచ్చి కాళ్ళు కట్టేసి ఒక పెద్ద కట్టె పెట్టి ఓసారి ఇక్కడ కాళ్ళు పెట్టిండు, ఓసారి మళ్ళీ కట్టె మీద ఇక్కడ కాళ్ళు పెట్టిర్రు. మేడము మధ్యలో వద్ద నెత్తిరికించుకున్నది. ఇక నెత్తిరికించుకున్నాక సార్ని ఇంట కూర్చుని పెట్టిర్రు. ఇక కొడతా ఉంటారు సారు, అంత ఘోరం మాత్రం కొట్టద్దు సారు, మస్తు కొట్టిరు సారు, బట్టలు ఇప్పి కొట్టిరు. అంటే ఒక ఆడపిల్లను నేను చెయ్యని శిక్ష అనుభవిస్తున్నా అంటే నాకు ఇవ్వద్దు సారు, మీ కాలం మొక్కి 10 రూపాయలు అనుకొని నేను బతుకుతా, కానీ నేను ఇట్లాంటి పనులు చేయను, నాకు వద్దు సారు. నా పిల్లనికి ఆపరేషన్ అయింది, నా మోహన్కి పని మంచిగా లేదు, నా కాలు ఇరిగిపోయింది సార్ అంటే ఇటంగా నమ్ముతలేదు సార్. కాలు ఇరిగిపోయిన ఇంకా నాకు సార్ నాకు మొత్తం నేను నడవనీకి వస్తలేదు. ఇంకోసారేమో ఏదైనా వేసి తన్నిండు, దమ్ము వస్తుంది నాకు మాట్లాడాలంటే. అంటారు ఆపేస్తారు అంటే ఇటంగా ఇష్టం వచ్చిన పట్ట చేతులు కొట్టిరు. ఒకసారి పట్టిండు పట్ట ఇక ఇట్లా అయితే మొత్తం కాలు దగ్గరికి ఇట్లా గుంజుకుంటున్నవేమి అంట అని కాలు మళ్ళీ కట్టేసి అట్లే కొట్టిరు సార్. 2 గంటల వరకు 9 నుంచి 2 గంటల వరకు కొట్టుడు నడిపిడు. ఎందుకు నడివే కాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకోలాగా అయితే నడువు అంటారు. నాకు నడవనికి వస్తలేదు, నోరు ఎండుకపోతుంది. ఏమన్నా కొంచెం నీళ్ళ తడి చేయరంటే కొంచెం నీళ్ళ తడి చేస్తారు, కొడుతురు, నీళ్ళ తడి చేస్తారు, కొడుతురు సారు. అంత ఘోరం మాత్రం కొట్టదు సారు. ఐటంగా కొట్టురు. ఏం తినడానికి వస్తలేదు, తాగడానికి వస్తలేదు, మింగడానికి వస్తలేదు. నాకైతే పొడి బత్తి తెచ్చి కొడదాము కాల్చి అని సార్ వాళ్ళంటే నేను చూడడానికైతే నేను లేకుంటే నేను వెళ్ళిపోతా అని ఆ మేడం వెళ్ళిపోయి సార్ భయపడి. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు, నువ్వు రా జరసేపు రా అని మళ్ళీ ఆ మేడానికి ఫోన్ చేసి ఎందుకు పోయినావంట అని నేను ఉండవు, నువ్వు మీరు అట్లా చేస్తా అంటే నా మేడం వెళ్ళిపోయింది సార్. ఆ మేడం
అందరూ మగ పోలీసులు ఉంటారు. అందరు మొగలు ఉంటారని ఒక్క ఆడపిల్లగా మాత్రం నమ్మకలేదు సార్. खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल, हफ्ते को मुल्क गिर सतह पर 24 घंटे हड़ताल करने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान। हैदराबाद के करीब चौथे शहर में सरमायाकारी की दावत, रेवंत रेड्डी की दिल्ली में फॉक्सकॉन के जिम्मेदारों से मुलाकात। बीआरएस का बीजेपी में जम हो जाना यकीनी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का दावा। केसीआर की सेहत के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म, पार्टी ने की तरदीद। और हैदराबाद में बारिश, मौसम खुशगवार, ट्रैफिक जाम से गाड़ी सवारों को हुई मुश्किलात। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।